शख्स पहुंचा है एक ऐसे ब्रांड के पास जिसने ई रिक्शा में, ये पहला ब्रांड था जिसने ई रिक्शा को इंट्रोड्यूस किया था, मयूरी, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है सायरा इलेक्ट्रिक ग्रुप के एमडी मिस्टर नितिन कपूर सर। थैंक यू। सर, आज इस एक्सपो में क्या स्पेशल लेके आए हैं आप? वी हैव कम अप विद L5 व्हीकल्स, जो ई ऑटो जिसे कहते हैं। तो हम इस बार शोकेस कर रहे हैं अपने L5 व्हीकल्स भी, जो हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं। सो एज व्हाट यू हैव सीन, ये दो हमारे मॉडल्स हैं, एक पैसेंजर में है और एक दूसरा लोडिंग के लिए है। सो पैसेंजर व्हीकल जो हमने लॉन्च करा है वो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 6 पैसेंजर्स, इट कैन कैरी 6 पैसेंजर्स। एंड जो लोडिंग का है वो अपना जो वेट पे लोड लेके जा सकता है, दैट इज फॉर अराउंड 750 to 800 kgs। और सर, मैं इसकी ना बैटरी स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं, लाइक आजकल सब लोग कॉन्शियस हो जाते हैं बैटरी को लेके, तो उसकी बैटरी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? बैटरी स्पेसिफिकेशंस हमारे व्हीकल में है 60 वोल्ट एंड 10 किलोवाट बैटरी, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जो रेंज देती है अराउंड 125 किलोमीटर्स की पर चार्ज। यस। और सर, इसकी जो क्वालिटी है, लाइक बिल्ड क्वालिटी, और कितना सेफ है ये एक कंज्यूमर के लिए? सी, इसके सेफ्टी मेजर्स सारे जो भी होने चाहिए उनको बहुत टेक केयर करा गया है, और इसकी सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की एजेंसीज द्वारा होती है, और अगर सेफ्टी मेजर्स ये पूरे ना करें तो सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। सो हमारे उसमें अगर व्हीकल को सर्टिफिकेशन मिला है तो सारे टेस्टिंग जो सेफ्टी मेजर्स हैं, टेस्टिंग क्वालिटी के मेजर्स हैं, वो सबका पूरा ध्यान रखा गया है, तभी वो प्राप्त हुआ है। और उसके बावजूद भी वी आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट द क्वालिटी एंड द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो उन सब का हम वैसे ही बहुत ध्यान दे रहे हैं। और सर, प्राइस रेंज की मैं अगर बात करूं तो प्राइस रेंज क्या है दोनों? अभी ये हमारे न्यूली लॉन्च्ड व्हीकल्स हैं, अभी हमने इनको एक्सपो में लॉन्च करा है, तो अभी प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं है, बट बहुत जल्दी हम इनके प्राइसेस भी डिस्क्लोज करेंगे। सो एंड ये व्हीकल्स आपको सड़क पर 2-3 महीने के बाद चलते हुए नजर भी आएंगे। सो लेकिन अभी प्राइस फिलहाल हमने अभी डिस्क्लोज नहीं किया। तो इनको खरीदने का प्रोसेस क्या होगा? आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है या? यस, हमारे टाई अप हैं कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी, और हमारा अपना डीलर नेटवर्क है, और कुछ और नए डीलर्स हमारे साथ डेली बेसिस पर काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो हम अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू ही इनको मार्केट में उतारेंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो ये है, आजकल ईवी फायर इंसिडेंट बहुत बढ़ रहा है कंट्री में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, कोई भी जब एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआती तौर पर कुछ इश्यूज आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें CNG व्हीकल, जब एकदम गवर्नमेंट ने लॉन्च करे थे ऑल ऑफ द सडन, सो उस टाइम पे बसेस में और बाकी चीज़ों में आग लगने के केसेस आए थे, बट वो रिजॉल्व हो गए थे। सेम केसेस इन EV ऑल्सो, EV में भी वो केसेस रिजॉल्व होंगे, बट आपने ये नोटिस करा होगा, अगर EV व्हीकल कैटेगरी में, ई रिक्शा कैटेगरी में कभी भी कोई बैटरी को लेकर फायर का इशू नहीं आया, क्योंकि ये कैटेगरी आज की नहीं है। 2011 में हमने जब से शुरू करा है, और अब से लेके अब तक, अगर हम लिथियम आयन बैटरी की भी बात करें तो हमें लगभग 4 साल हो चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज भी यूज़ करते हुए, बट कोई फायर का केस नहीं आया है। ये केस जो आया था ये दूसरे सेगमेंट्स में आया है, जैसे अगर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की बात करें तो उसमें भी, लेकिन अभी इस पे बहुत सीरियसली वर्क करा गया है, और उसका जो भी सोल्यूशन है वो निकालने पर पूरी इंडस्ट्री वर्क कर रही है, एंड वेरी सून ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। जी देखिए, जब भी कोई नई चीज़ होती है, जो अभी जो बैटरीज यूज़ हो रही हैं, उसमें प्रॉब्लम ये क्यों इरप्ट हुई थी, उसका मेजर कारण है यहाँ की जो एक वातावरण में बढ़ती गर्मी। अभी आप देखेंगे दिल्ली में एंड कई अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इफ यू विल सी द टेम्परेचर टचेस अराउंड 49-50 डिग्री। सो उसके हिसाब से अभी बैटरीज या किसी ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था कि इतना भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। सो चेंजेस लाने के लिए इसमें काफ़ी वर्क ऑलरेडी चल रहा है, जैसे बैटरीज को कैसे कूल रखा जाए, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। सो ये इश्यूज बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। सर, अगला सवाल जो मेरा है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर निकाला था अप्रैल एंड में कि जो दिल्ली की कंपनियां हैं वो ई रिक्शा जो खरीदेंगी वो लिथियम आयन वाले खरीदेंगे।
अब लिथियम आयन की तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लिथियम आयन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बट गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है 40,000 रुपए की, जो उसको लगभग लेड एसिड के नज़दीक ले आती है। फिर दूसरा, दिल्ली गवर्नमेंट अपनी तरफ से 30,000 रुपए की और सब्सिडी ऑलरेडी कस्टमर को प्रोवाइड करा रही है। सो अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो कस्टमर को 70,000 रुपए की सब्सिडी इस पे मिल रही है। इट मींस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस पर उसको व्हीकल ऑलरेडी प्रोवाइड कराकर गवर्नमेंट दे रही है। तो उसमें कॉस्ट का कोई मैटर ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर की जेब पर कुछ भार पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। बट द थिंग्स जो अगर हमारा अभी जो कंसर्न है वो ये है कि उस हिसाब से अभी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो सी हैं वो इतनी डेवलप नहीं हुई हैं कि वो इतना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएं, प्लस सर्विस नेटवर्क को उस हिसाब से एक्सपैंड कर पाएं जो रिक्वायरमेंट है। तो वो उसके लिए मुझे अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी इंडस्ट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, बट इन द कमिंग ईयर्स, मे बी आफ्टर 1 year और 1.5 years, सो एवरीथिंग विल बी टोटली ऑन ट्रैक। तो जो मेरे हिसाब से जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, वो एक अच्छा स्टेप लिया। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो ये कि ई रिक्शा के बाद आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में, 2 व्हीलर आप ऑलरेडी आप कर रहे हैं, योगो आपका एक ब्रांड है, 4 व्हीलर में जाने का कोई प्लान है आपका? जी, हमारा बिल्कुल प्लान है, बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन गेटिंग इनटू कमर्शियल व्हीकल्स फॉर 4 व्हीलर्स एज वेल, क्योंकि अगर आप हमारा 3 व्हीलर में भी देखेंगे तो हमारे ये सारे व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स हैं। 4 व्हीलर में भी हम कमर्शियल व्हीकल्स में जाने का हमारा प्लान है। ऑलरेडी उस पर वर्क चालू हो चुका है। हो सकता है कि हम एंड ऑफ द लास्ट ईयर, एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक हम कोई ना कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएं इन 4 व्हीलर्स ऑल्सो। सर, अब जो ये प्रोडक्ट आज आप लॉन्च करने जा रहे हैं अपकमिंग मंथ में, आपको क्या लगता है कैसा रिस्पांस आपको मिलने वाला है कंज्यूमर से? ये हमने पूरा मार्केट सर्वे करके ये करा है, एंड आज की डेट में इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज अ बिग डिमांड फॉर L5 व्हीकल्स आल्सो, स्पेशली इन द लोडर कैटेगरी। अगर जितनी भी ये जो B2B कंपनीज हैं, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उन सबको इन व्हीकल्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और जिसकी पूर्ति अभी भी पूरी कोई कंपनी नहीं कर पा रही है। सो अकेली कोई कंपनी नहीं कर पा रही है। सो देयर इज़ अ बिग डिमांड ऑन टू इट। एंड अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स पे भी बात करें तो ऑफकोर्स, क्योंकि ये पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स हैं, तो ये इसकी एक नीड है इन द मार्केट। अगर आप ई रिक्शा कैटेगरी में देखें तो पैडल रिक्शा को उसने रिप्लेस करके ई रिक्शा में आए। तो सेम वे अगर इस चीज़ में अगर ये पोल्यूशन फ्री रहेगा और जो खरीदने वाला जो ड्राइवर है अगर उसको कमाई बेहतर दे पाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्हीकल भी बहुत पॉपुलर हो जाएगा बहुत जल्द इन द मार्केट। सो उसके लिए जो थोड़े बहुत जो अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग द इकोसिस्टम, जो प्रॉपर अभी चाहिए इसके लिए, जिस पे अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क चालू हो भी चुका है। जैसे कि बैटरी स्वैपिंग का और चार्जिंग स्टेशंस का ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इन द कमिंग 2 to 3 years ये और भी ज़्यादा बेटर वे में हो जाएगा। सो आई एम वेरी मच श्योर इन द कमिंग ईयर्स दिस व्हीकल्स विल बिकम वेरी पॉपुलर व्हीकल, एंड ये IC इंजन कैटेगरी के व्हीकल्स की डिमांड को सरपास कर जाए। सर, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग सेशन रहा। मयूरी और पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, आपके प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचाए। थैंक यू सो मच।